जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो ग्राम विकास अधिकारी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थे और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो मैं इसमें बताऊंगा कि रीजनिंग आप किस तरीके से करें कि एग्ज़ाम में आप 40 से 45 क्वेश्चन आसानी से कर सकें, जो कि सिलेक्शन के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन माने जाएंगे। ठीक है, बाकी आप अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप ज़्यादा भी ला सकते हो, लेकिन 40 to 45 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे कंपटीशन में बने रहने के लिए। अच्छा, अगली चीज़ क्या है कि आप कैसे करो एग्ज़ाम में, और कोई बहुत टफ रीजनिंग नहीं, मैं इसीलिए वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग देख सको और समझ सको कि क्वेश्चन को करना कैसे है और कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं और कौन से क्वेश्चन में आपको हाथ डालना है। ये आप जब एनालिसिस करना सीख जाओगे तभी आप अच्छा कर पाओगे। 2-4 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। अब आप वहाँ पर क्या करोगे, या तो फंस जाओगे अगर आप एनालिसिस नहीं कर पाए कि क्वेश्चन टफ है या ईजी है। तो इसलिए मैं इसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, शॉर्टेस्ट वे क्या है और कैसे आप करके एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सी संख्या जो है होगी, मतलब नेक्स्ट अगली संख्या कौन सी हुई जो यहाँ पे खाली दिया हुआ है। तो क्या करना है कि देखो, जब इस तरीके के सवाल आए, संख्या अगली कौन होगी, पिछली कौन होगी, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन का उपयोग मीन्स क्या होगा कि जैसे 12 दिया है तो आप देखो 12 और 33 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 33 के नज़दीक या आगे पीछे पहुंच जाऊं मैं। तो यानी 12 तियाँ, यानी 12 के 3 से गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। 33 से -3 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसकी करेंगे तो 33 × 3 99 हो गया, और 99 में 3 लेस करोगे तो 96 हो गया। यानी इसका मतलब ये जो प्रोसेस आप मल्टीप्लिकेशन वाला लगा के और माइनस वाला कर रहे हो -3, तो ये आपका सही है। तो आप इसी तरीके से इसमें कर सकते हो, यानी 852 × 3, तो जब 3 से करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा मल्टीप्लाई। देखो आपको शॉर्ट कैसे करना है, ये इस तरीके से करना। अब इसे 3 से गुणा करोगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो आपको पता है 3 लेस हो रहा है तो 3 जिसमें लेस कर दो तो यानी 3, जिसमें लास्ट में 3 आंसर होगा वही होगा। जैसे बी है, इसी में 3 है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हो कि मतलब कितना कम समय आप लगा सको, बस ये जानो। जैसे पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो इसमें क्या करना आपको है, इसमें भी इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हो जैसे मैंने पहले सॉल्व किया है। होता तो +3 आप कर देते। तो समझो इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे है 4, 9, 26, 105, 524। अब इसमें आपको क्या करना है कि 4, 9 है, ठीक है ना। तो अब देखो 4 की 2 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 +1 9, ठीक है। अब 9 की 3 से गुणा कर, 9 तो 27 -2, ठीक है, -1, यानी इधर +1 हुआ, इधर -1 हुआ। अब 26 × 4 कितना हुआ कि 104 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे +1 कर दिया तो 5 हो गया। तो अब 105 गुना 5 कर दो, तो 105 गुना 5 हो गया तुम्हारा 525। तो यहाँ माइनस, यानी यहाँ एक प्लस होगा, फिर उसके बाद माइनस होगा एक, फिर प्लस होगा एक, फिर माइनस होगा एक, फिर प्लस होगा। अब 524 गुना, यहाँ पे 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 थी, यहाँ 5, यहाँ 6 हो गई। यानी 6 से गुणा कर दो तो 6 चौक 24 लास्ट में आएगा। और ये है, इधर प्लस हुआ था, इधर माइनस हुआ था, इधर प्लस होगा। 4 1 + 5, तो इसमें 5 आंसर है, वो सही होगा। तो यानी ये जो डी और सी है आप एलिमिनेट कर सकते हो। उसके बाद 345 और 31 45। अब 345 तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि 6 से इसको गुणा करनी है, ठीक है। तो बस आपका आंसर आ गया बी वाला। तो ये इस तरीके से आपको करना होगा। आपको पकड़ना है कि सवाल लगाना कैसे है। अब जैसे अगला क्वेश्चन में चलता हूँ कि ये है, अब इसको आप कैसे करोगे। अब देखो, इसको करने के लिए ये है कि जैसे दिया है B2 F8। अब बी के बाद क्या आता है बी। अब ऐसे में क्या करना है आपको कि तुरंत कैच करना है कि बी के बाद F आया जैसे, तो बी के बाद देख लो FCDEF, यानी चौथे नंबर पे F है। फिर अगला 4 बढ़ाओ GHIJ, यानी चौथे नंबर पे J है। फिर J से चौथे नंबर पे N होगा, KLMN। अब N से चौथे नंबर पे क्या है OPQR, यानी R वाला ऑप्शन सही, सारे में आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्या है, यहाँ पे 2 8 32 है। अब 2 की पावर 8 दी हुई है,
तो यानी 2 की पावर कितनी 3 हुई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 हुई। अब 2 की पावर यहाँ पे 8 32 आ गया, तो यानी 5 हो गई। तो 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर पहले आएगा 3, ठीक है, फिर 2 की पावर 5, फिर 2 की पावर 7, ठीक है, फिर 2 की पावर 9, ठीक है। अब 2 की पावर 9 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी आपका 512 आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, फिर यहाँ 5 हुई, यहाँ पर 7 हुई, तो यहाँ पे 2 की पावर 9 आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल कैच करना आप सीखोगे, वो भी प्रैक्टिस से ही सीखोगे, ऐसे नहीं आने वाला, प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है क्या, इसमें देखो कह रहा है कि BAC ये दिया हुआ है जो कि सीरीज है, तो इसमें क्या करना है, B के बाद C आता है, ठीक है, B के बाद C आया, अब C के बाद D आया, D के बाद E आया, E के बाद क्या आएगा, F आएगा। तो F वाला ऑप्शन आपका हो गया अगर देखा जाए तो F में एक ही ऑप्शन है, यानी आपका ये हो गया। अब करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर मान लो और भी आगे कुछ कन्फ्यूजिंग यहाँ पे दिया होता तो क्या करना, ए देखो इसमें सब में आ रहा है बीच में, तो आप बीच में ए वाला कर सकते हो, तो भी ये ऑप्शन 2 आप हटा दोगे, ठीक है। अब उसके बाद सी के बाद बी है, यानी सी के बाद एक कम बी हुआ, बी के बाद ई आया जैसे, तो बी के बाद ई कब आया, जब आपने बी सी डी ई 3 जोड़े इसमें, तो ई आया। फिर आपने क्या किया, ई के बाद डी, यानी एक कम हो गया, फिर डी में 3 जोड़ दोगे तो जी आ जाएगा, तो आपका बी आंसर सही हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 55 है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आप लोग डर जाओगे, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इसमें कुछ नहीं है, हलवा क्वेश्चन है। जैसे कि देखो कि अल्फा न्यूमेरिक क्रम का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब जैसे ये सब ऐसा कह रहा है कि संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है। अब संख्या 2 की बात करें तो देखो इसमें संख्या 2 ये देखो है, तो यहाँ से चालू करो स्टार्टिंग से, 2 2 2 2 ये है, कह रहे 2 के बाद विषम कितनी बार है, तो 2 के बाद 3 ये विषम होती है, 3 विषम, तो आप एक मतलब जो आपके हाथ की उंगली है उस पर वहाँ पे तुरंत लिखने की भी ज़रूरत नहीं, तुरंत एक अपना अंगूठा वहाँ पे रख लो, तो एक जिसे कोटा गिनना बोलते हैं, तो पोटा अपना गिन लो, ठीक है ना। 2 के बाद 3 हुआ, अब 2 के बाद एक भी विषम संख्या है तो 2 पे पहुँच गए आप, 2 हो गई। फिर 2 कहाँ है, इधर नहीं, 2 के बाद 5 हो गई, ये आपका 3 हो गई। फिर 2 2 2 2 ये वाला 2 के बाद 6 विषम नहीं है तो ये छोड़ दोगे। फिर 2 के बाद ये 4 विषम नहीं है, छोड़ दोगे। फिर 2 के बाद ये 5 है, ठीक है ना। फिर 2 के बाद जब 5 हो गई तो 4 हो गई टोटल आपका, तो आंसर आपका 4 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आप तुरंत कर लोगे जब प्रैक्टिस में आप रहोगे, और घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। रीजनिंग में तो आपको लानी पड़ेगी 40 से 45 नंबर, कम से कम 45 सिलेक्शन के लिए। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन जैसे क्या है, निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। अब 6 to 9 8 1 2 इतना है। अब कह रहा है यदि 1 प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाए और 1 प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्नलिखित से कौन सा नंबर दूसरा होगा, ठीक है। तो कैसे करना आपको, देखो इसको जो है आप ऐसे कर सकते हो कि यदि अब पहले बात तो आप ऑप्शन देख लो, दूसरा पूछ रहा है उच्चतम, तो यानी सोचो कि 1 प्रत्येक विषम अंक, यानी विषम अंक क्या है इसमें, मान लो कि 7 है। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, 7 है, 7 विषम है। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे, ठीक है ना। अब 7 विषम है तो 7 में क्या, विषम में 1 घटाना है, तो यहाँ पे 7 की जगह 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है क्या कह रहा है कि जो सम संख्या है उसमें 1 जोड़ना है, ठीक है। अब जैसे 9 है, ये विषम है तो यहाँ घटाना है, तो ये हो गया 8 आपका। सम में जोड़ना है, 2 सम है तो यहाँ हो गया 3। फिर इस 4, ये जो 4 है तो ये सम है तो यहाँ हो गया 5। अब ये 3 है, ये विषम है तो यहाँ हो गया 2। ये 8 है, ये सम है तो यहाँ हो गया 9। अब ये 6 है, ये सम है तो यहाँ हो गया 7, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उच्चतम दूसरा होगा, तो उच्चतम अब पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से देख लो। पहला उच्चतम तो ये हुआ, ठीक है, 9, क्योंकि संख्या इसी 9 के बाद ही सारी होगी। फिर उसके बाद दूसरा उच्चतम ये हो गया तुम्हारा 8, मतलब ये वाला होगा, यानी 9 8 9 होगा। तो आपका 9 8 9, अब आंसर तो है नहीं, तो
तो आपको क्या करो, इसको चेंज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे सम था, विषम था तो 1 घटी, सम है तो 1 बढ़ेगी, तो 8 है, 8 सम है तो यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, यानी 8 फिर 8 का 9 हो गया। अब यहाँ पे 9 क्या है, विषम है तो 1 कम होगी, तो यानी आपका मतलब हाँ 9 है तो 8 होगी, सॉरी, तो 9 है तो 1 कम हो गया, तो 8 9 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से करना सीख लोगे जब, तो एग्ज़ाम में आराम से कर लोगे। और बाकी टफ नहीं है। आप लोग अगर ये मान के चल रहे हो कि नहीं रीजनिंग कैसे करनी है, कैसे करोगे, तो भाई ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाओगे। बाकी वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है, तो 10 ही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इस वीडियो में। आप लोग अगर इसको पसंद करते हो तो मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा, और जल्दी से जल्दी किस तरीके से आप क्वेश्चन करो वो मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। और बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि जो भी भाई हमारे गांव क्षेत्र से हैं वो तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनके पास अवेलेबिलिटी ना हो चीज़ों की, और बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी हो रहे हो, तो वो कुछ देख लेंगे और उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मान लो वो एग्ज़ाम में अगर कुछ जो कमज़ोर बच्चे हैं अगर एग्ज़ाम में नहीं भी निकाल पाए इस बार, तो अगली बार के लिए उन्हें रास्ता मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ताकि क्या नाम जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उन तक कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, फिर थैंक यू, जय हिंद।